अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद। हर तरह के हम्दो सना अल्लाह ताला की ज़ात के लिए, लातदा दुरूद व सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और आपके आल पर। मोहतरम स्कॉलर्स, एक सेशन जो अभी शुरू होने जा रहा है उसके हवाले से हमने आपको इंफॉर्मेशंस देनी है और ख़ास तौर पर उन तमाम स्कॉलर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है कि जो लोग एक अरसा दराज से एजुकेटर्स की जॉब्स के लिए इंतज़ार में थे और अब अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 5 साल बाद ये एक मौका बन रहा है कि उम्मीद है कि नेक्स्ट महीने में इंशाअल्लाह जो है एजुकेटर्स की असामियाँ वो एडवर्टाइज हो जाएंगी। तो ये एक बड़ा चांस है। इस दौरान बहुत सारे लोगों ने ग्रेजुएशन से आगे मास्टर्स की डिग्रीज हासिल की और बहुत सारे हमारे फीमेल्स, बहुत सारे हमारे भाई मेल्स जिन्होंने एमफिल, पीएचडी और मास्टर्स किया, मगर इस दौरान जॉब्स नहीं आई। तो इसमें हुकूमती पॉलिसियाँ और कोताहियाँ भी शामिल हैं, मगर एक बड़ी तादाद में जो वैकेंसीज हैं वो तकरीबन स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट में खाली हैं। तो आज इन सारी असामियों के हवाले से वो सारे सवालात, वो तरीक़ाकार, वो पैटर्न आपको समझाना मकसूद है। असल में हमारे जो अक्सर स्कॉलर्स हैं उनको पता नहीं है कि एजुकेटर की असामियाँ कैसी हैं। बाद लोग तो यही कह रहे हैं, यही समझ रहे हैं जैसा कि 2 साल मुसलसल लेक्चरर की असामियाँ आई हैं तो ये ऐसे ही हैं जैसे कि इस्लामियात के लेक्चरर होंगे, जैसे उर्दू के हैं, अरेबिक के हैं, दीगर सब्जेक्ट्स के हैं। और बास को सिलेबस का नहीं पता, बास को ये नहीं पता कि इसका पेपर पैटर्न क्या है, बास को ये नहीं पता इसका स्केल क्या है, और बास को ये नहीं पता कि किस किस पे आप अप्लाई कर सकते हैं। सो आज इन सारे सवालों को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे और फिर यहाँ पे हम अपनी तैयारी के हवाले से एक प्रोग्रेस, ये एक तरीक़ाकार, एक पैटर्न जो है वो हम इंशाअल्लाह ताला वज़ा करेंगे। और इससे पहले आपको ये बता दें कि अल्हम्दुलिल्लाह मिसाली ग्रुप का ये कोई पहला सेशन नहीं है। मिसाली ग्रुप के इससे पहले कई सेशन हो चुके हैं और इसमें से एक एजुकेटर का सेशन भी अल्हम्दुलिल्लाह 100 लोगों का हो चुका है। तो लेक्चरर के मुख्तलिफ सेशन जो है वो हमारी अकेडमी से हो रहे हैं। लेक्चरर केमिस्ट्री अभी है, लेक्चर इस्लामियात है, एजुकेशन है, उर्दू है जो अभी चल रहे हैं और बाकी इससे पहले हो चुके हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे से अक्सर अल्हम्दुलिल्लाह हम आपको एक बेहतरीन और मियारी तैयारी के हवाले से आपकी रहनुमाई करते हैं हमेशा से, क्योंकि आजकल का दौर है कि मुख्तलिफ ज़राए में यूट्यूबर्स लोग अपने यूट्यूब्स के जो है लाइक्स के लिए, उसके सब्सक्राइब के लिए लोग गलत अफवाहें, लोग गलत खबरें फैलाते हैं। और हमारा ऐसा कोई मोटिव नहीं है कि हम सिर्फ आप लोगों से ये चीज़ें चाहें। हम आपको एक बेहतर चीज़ और एक्चुअल जो चीज़ है वो आपको बताते हैं कि मकसद हमारा आपकी भलाई है और उसके साथ साथ कि आप एक मेरिट पे बेहतर तैयारी करके अपना ये मुलाजमत है ये हासिल कर सके। क्योंकि आजकल नौकरी जो है वो बहुत, उसका हुसूल बहुत मुश्किल है। इसलिए एक गरीब बंदे के पास, एक जो है मुतवस्सित घराने के पर्सन के पास एक मेहनत का ही एक आखिरी हरबा है कि वो मेहनत करके किसी पोस्ट को अचीव कर सकता है। सो आप इसी काम के लिए यहाँ पे इकट्ठे हैं कि हमने एक वर्क करना है और उस वर्क की बदौलत हमने आगे जाना है। और याद रखिए, इंसान से आगे कुछ भी मुश्किल नहीं है। इंसान के सामने जो कुछ है अल्लाह ताला ने उसकी सलाहियतें, उसके अंदर अल्लाह ताला ने वुसअत रखी है कि इंसान वो कर सकता है। सो परेशान होना, मायूस होना, इसको कभी जहनों में ना लाएं कि हम नाकाम हो जाएंगे, हम कामयाब नहीं हो सकेंगे या हमारा टेस्ट नहीं पास हो सकेगा। तो इंसान हमेशा नाकामियों से ही कामयाबियां आगे जाके सीखता है। तो नो डाउट घरों के हालात मुश्किल हैं, नो डाउट हम आजकल छोटी छोटी फीस को पे करने से कासिर हैं, मगर अगर थोड़ी सी अब यहाँ पे कोशिश कर लें,
अपनी ज़ात के लिए, अपने आप के लिए एक सीक्वेंस के साथ, तो फिर इंशाल्लाह ताला हमारी तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। और मैं आपको ये बता दूं, ये एकेडमी आपको इंशाल्लाह इखलास के साथ आपके शुरू से लेकर आखिर तक आपको वर्क करवाती है, और मकसद यही होता है कि अल्लाह ताला आपको इसके ज़रिए से कामयाब फरमाए, अल्लाह ताला आपको इसके ज़रिए से कामयाब फरमाए, और यही कामयाबी जो है ना वो बड़ी कामयाबी है। तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला हमें ज़रूर कामयाब फरमाएगा। इसमें हमारे पेरेंट्स की दुआएं, हमारे अज़ीज़ व अक़ारिब की दुआएं, हमारे असातिज़ा की दुआएं शामिल हैं, और अल्लाह ताला इंशाअल्लाह ज़रूर नवाजेगा। लिहाजा जो वक्त गुजर गया हाथ से उसका पछतावा नहीं करना, अब जो हमारे पास है उसके लिए हमने कोशिश करनी है। सो आइए आपको ये बता दें कि पहले ये एजुकेटर्स और लेक्चरर में क्या फर्क है। देखिए, लेक्चरर और एजुकेटर्स जो है ये दोनों एक अलग अलग जॉब है। लेक्चरर जो है वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट में है, HED हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जो वहां पे वैकेंसीज आती हैं वो ग्रेड 17 की होती है, कम से कम BPS 17 की होती हैं, और वो हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट होता है लेक्चरर का। ये HED से आती हैं जो अभी पिछले साल और इस साल आई हैं। एक होता है जो एजुकेटर जो है, इसका मतलब है 2002 से तकरीबन, ये 2002 से ये जो लफ्ज बोला जाता है एजुकेटर्स भर्ती, ठीक है, ये लास्ट टाइम जो है 2012, 2013, 2014, 15, 16, 17, 18 तक ये मुसलसल आती रही है, मगर उसके बाद लास्ट भर्ती जो है वो 18 में हुई है, और उसके बाद ये नहीं है। और ये डिपार्टमेंट होता है स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ठीक है, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये भर्ती जो होती है ये अब चूंकि ग्रेड 14, 15 और 16 ये ग्रेड होता है स्कूल में, और इस ग्रेड में टीचर भर्ती किए जाते हैं। अब इसमें 3 कैटेगरीज होती हैं, वो जरा सुन लें, फिर मैं आपको आगे सारी चीजें बताता जाऊं। इसमें एक चीज होती है ESE, एक होता है SESE, और एक होता है SSE, ठीक है। अब ये 3 कैटेगरीज है, और ये 3 कैटेगरीज जो है ये 14 ग्रेड की है, BPS 14, SESE ये BPS 15, और SSE ये BPS 16। ESE ये जो ESE है ये होता है एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, जिसको हम कहते हैं PST प्राइमरी स्कूल टीचर। SESE सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर, जिसको हम कहते हैं EST एलिमेंट्री स्कूल टीचर। एक होता है SSE सेकेंडरी स्कूल एजुकेटर, ये होता है 16 ग्रेड का, और इसको कहते हैं हम SST सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट टीचर, ठीक है। अब इसके बाद होता है एक SS, एक SSS और एक HM, ठीक है। मगर अभी ये जो सामिया है ये कुछ दिनों तक पेंडिंग है, मगर ये भी एक बड़ी तादाद में है। SS ग्रेड 17 के होते हैं सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, SSS 18 ग्रेड के होते हैं सीनियर सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट, HM 17 ग्रेड के डायरेक्ट पब्लिक सर्विस कमीशन से होती है, और ये भी 17 के होते हैं HM, ठीक है। हेड मास्टर या हेड मिस्ट्रेस, इसमें मेल फीमेल, और इसमें जो सीटें आने वाली हैं वो तकरीबन 300 फीमेल और 200 मेल की सीटें आने वाली हैं HM में। अभी जो सीटें हैं जिसका अभी हमने जिक्र करना वो ये है आपका SS। अब यहां पे आप देख ले कि ये 2 कैटेगरी इसमें बनती है, एक साइंस की और एक आर्ट्स की। अब जितने भी साइंस वाले हैं वो साइंस कैटेगरी में आ जाएंगे, बायो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ वो इस कैटेगरी में, और इसमें सारे सेम होंगे, ठीक है। 15वां स्केल, 14वां स्केल और 16वां स्केल। और जितने भी आर्ट्स वाले हैं, इस्लामियात है, उर्दू है, इकोनॉमिक्स है, और अरबी है, इंग्लिश है, पॉल साइंस है, ये सारे सब्जेक्ट्स जो है, हिस्ट्री है, ये सारे के सारे आर्ट्स में आ जाएंगे। अब ये आर्ट्स वाले 14, 15, 16 तीनों स्केलों पे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये बात नहीं है
कि कोई इस्लामियत वाला कहे कि मैं इस्लामियत के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, या कोई कहे मैं उर्दू के लिए अप्लाई करना, ऐसा नहीं है। एजुकेटर्स में आपका टेस्ट डिफरेंट होता है और उसमें कैटेगरी क्या होती है, आर्ट्स या साइंस। आर्ट्स वाले आर्ट्स में, साइंस वाले साइंस में। और इसमें दो कैटेगरी तीन और होती है। वो एक ये होती है कि एसएस सीनियर एलिमेंट्री स्कूल एजुकेटर अरेबिक, फिजिकल एजुकेशन और कंप्यूटर साइंस। और उसमें कंप्यूटर साइंस, अरेबिक और जो है वो आ जाता है फिजिकल एजुकेशन। ये तीन कैटेगरी अलग होती है। मेरे ख्याल से ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो आगे बात डिस्कस करते हैं कि जितने भी लोग हैं उन्होंने इसमें अप्लाई करना है। अब यहाँ पे जो पब्लिक सर्विस कमीशन से पिछले साल 2021 में और 2020 में सिलेक्शन हुई है, इससे पहले जो टेस्ट लेता था वो 2013 से एनटीएस ले रहा था। एनटीएस, ठीक है। अब एनटीएस जो टेस्ट लेता है ये एक मिक्स अचार होता है जो आपको हर सब्जेक्ट को टच करता है। अब इसमें ज्यादातर जो क्या होता था वो ये होता है कि एनटीएस अगर टेस्ट लेता है तो इसमें इस तरह से परसेंटेज बनती है कि 50% जो होता है वो सब्जेक्ट आ जाता है, खास तौर पर जिन खास सब्जेक्ट में। और इसके बाद जो है एसएसई में 16 स्केल में 15 में, इसके बाद जो है फिर पेडागोजी आ जाती है, फिर जनरल नॉलेज आ जाता है, फिर कभी कंप्यूटर आ जाता है, फिर एवरीडे साइंस आ जाती है। ये वाला अगर आर्ट्स का टेस्ट हो, इस्लामियत, उर्दू, दीगर सब्जेक्ट्स का, तो उसमें फिर बात बात ये होता है कि 30% जो है वो इंग्लिश आ जाती है, 15% जो है उर्दू आ जाती है, 15% जो है इस्लामियत आ जाती है, और इस तरह जनरल नॉलेज, पेडागोजी हर टेस्ट में आती है अगर एनटीएस से आए। मगर अभी जो चांसेस हैं, जो लास्ट टाइम एक सर्कुलर निकला है उसके मुताबिक और 2021 और 20 के मुताबिक टेस्ट एजुकेटर के कंडक्ट करेगी पीपीएससी, ठीक है। और इसके मुताबिक जो पीपीएससी ने टेस्ट लिए हैं वो आपको बता दें कि पीपीएससी में पैटर्न क्या है। पीपीएससी में पैटर्न वो दो कैटेगरी बनी है, सिंपल सी जो मैंने आपको बताई है। ये माइक म्यूट कर रहे हैं। पीपीएससी में जो कैटेगरी है वो दो तरह की है, आर्ट्स है, साइंस है। अब यहां पे एक बात समझने वाली है कि आर्ट्स में जितने भी लोग हैं, आर्ट्स में बेटा आप क्लास के दौरान ना बोला करें, क्लास के दौरान बिल्कुल ना बोला करें जी। आर्ट्स है और साइंस है। आर्ट्स में जो आवाज कट रही है बेटा बंद कर दे। क्लास डिस्टर्ब होती है बेटा, आप सुन लें, रिकॉर्डिंग हो रही है, बाद में सुन लीजिएगा। आर्ट्स है और साइंस है। अब 2021 में 20 में जो टेस्ट आए हैं वो इस पीपीएससी के लिए। अब उसमें ये होता है जितने भी आर्ट्स वाले थे, उर्दू, इस्लामियात, इंग्लिश, पोल साइंस, हिस्ट्री, पाक स्टडी, अरबी, ये सारे सब्जेक्ट जो है वो आर्ट्स में। अब सारे सब्जेक्ट में जो है 3 पेपर, ईएसई, एसईएसई और एसएसई, इनकी ये सारे के सारे इनका एक ही पेपर होता था, एक जैसा, वो था 100% जीके जनरल नॉलेज, ठीक है, 100% जनरल नॉलेज। अब ये जनरल नॉलेज कहां तक था वो भी अभी आपको बताएंगे। इसके बाद जो दूसरा टेस्ट था ना साइंस का वो इस तरीके से था कि उसमें उन्होंने 50% सब्जेक्ट और 50% यानी कि सब्जेक्ट डाल दिया और 50% जीके, बाकी जितने भी सब्जेक्ट थे, कंप्यूटर हो, अरबी हो, फिजिकल एजुकेशन हो या साइंसेस हो। अब साइंसेस में भी ये हुआ कि आगे अगर किसी की बायो है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, मैथ है, ये चारों में से 50 नंबर आएगा, यानी कि 12-12 नंबर इन चारों में से मिक्स आएंगे और 50 नंबर जनरल नॉलेज आएगा। अब जनरल नॉलेज में क्या चीज है? बेसिक कंप्यूटर, बेसिक एवरीडे साइंस, बेसिक मैथ, बेसिक करंट अफेयर्स और ज्योग्राफिया, तारीख, इस्लामियात, उर्दू, हिस्ट्री, ये सारे इसी में आ जाते हैं। और इसके लिए तरीकाकार अभी ये वाला चल रहा है। अभी फिर भी अब क्या पॉलिसी होगी, याद रखें कि जो होगा एसएसई, अगर पब्लिक सर्विस कमीशन से सारी भर्ती होती है तो वो तो यही चलेगा और ज्यादा चांसेस भी यही है।
तो अगर फर्ज कीजिए ये भी हो सकता है कि 16वें ग्रेड की जो सीट है वो सिर्फ पब्लिक सर्विस कमीशन करे, बाकी एनटीए से आ जाए। अब एनटीए से जब आता है ना तो फिर सबसे ज्यादा मार उन लोगों को पड़ जाती है जो एनुअल से आते हैं, क्योंकि एनुअल सिस्टम में लोगों के नंबर बहुत कम होते हैं और सेमेस्टर सिस्टम में ढेर होता है नंबरों का। सो उस वजह से चूंकि वो बहुत पीछे रह जाते हैं और मेरिट पे नहीं पहुंच पाते। इस लिहाज से बेहतरीन ये है कि अल्लाह करे ये बीपीएससी से आए सारी सीटें, क्योंकि उन लोगों का फायदा हो जो लोग एनुअल सिस्टम के तहत पढ़े हुए हैं। बाकी जहां से भी आए याद रखें इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है, अब ये देखिए उसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है, वो सिंपल एमए हो या एमएससी, कोई भी एमए एमएससी पर्सन इसके लिए एलिजिबल है। बीएड मस्ट नहीं है, बीएड या एमएड या एजुकेशन वो लाजमी नहीं है। हाँ अगर किया है तो मेरिट के अंदर उसके 3 नंबर होते हैं, 3 नंबर होते हैं मेरिट के अंदर, अगर किया हो तो वो उसको उसमें मिल जाते हैं। अदरवाइज एमए एमएससी अगर किसी क्वालिफिकेशन है, ये शहादतुल आलमिया है, बीए बस शहादतुल आलमिया है, तो इस पोस्ट के लिए एलिजिबल है, ये आप याद रख लें। यहां तक आपको हमने इसकी सारी कैटेगरी सारी तादाद के हवाले से आपको बता दिया। अब ये हमने यहां पर डिस्कस करना है कि हमें इसकी तैयारी कैसे करनी है। अब इसकी तैयारी के लिए याद रखें, अक्सर लोग पूछते रहते हैं कि सर तैयारी कहां से करें। जी बेटा। सर आवाज बहुत कट रही है और वीडियो जो है वो भी आपकी। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है बेटा रिक्वेस्ट है कि आप क्लास चाहे अभी लीव कर दें, आप बाद में सुन लीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। आप मुसलसल क्लास को डिस्टर्ब कर रही हैं। सर जी आवाज सही आ रही है? सर जी सबको आवाज सही आ रही है, मुझे पता है जी। इस बाज लोगों का नेट का खुद मसला होता है, इस वजह से प्रॉब्लम होती है। तो मेरी आपसे दरखास्त है, क्योंकि जब हम ले रहे होते हैं क्लास उस वक्त तो इस तरह बार बार आवाज आए, आपको बोलना ही नहीं चाहिए ड्यूरिंग क्लास ना, आवाज नहीं भी आ रही तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीजें हम आपको रिकॉर्डिंग में प्रोवाइड करेंगे इंशाल्लाह। इस तरह बात सारी आगे पीछे हो जाती है, प्लीज इसका ख्याल किया करें। अच्छा जी, अब तैयारी की बात करनी है हमने। अब तैयारी में असल में लोग होते हैं बेचारे बिल्कुल सीधे साधे, और कुछ लोग ऐसे हैं स्कॉलर जो नए नए ग्रेजुएट हुए हैं और उन्होंने मास्टर्स किए हैं, तो उनको इनकी तैयारी का नहीं पता। और आजकल के दौर में अक्सर लूटने वाले गिरोह भी बहुत बड़े मुतहरिक हैं, और अक्सर हमने देखा है कि फेसबुक पे ऐड दे के और दूसरे बाकी मामला करके फीस लेके बात को मुकम्मल करके और बस चंद एक नोट्स दिए, कोई पता नहीं। देखिए तैयारी आपने करनी है, पढ़ना आपने है, ये आप पल्ले बांध लें कि किसी ने आपको किसी अकेडमी में दाखिला लेकर आप कहें कि मैंने 5,000 2,000 4,000 फीस दे दी है और उसके बाद आप कामयाब हो जाएंगे, बस ये आप जहनों से निकाल दें। जब तक आप नहीं पढ़ेंगे, आप कोशिश नहीं करेंगे, आप खुद से नहीं करेंगे, आप कुछ भी नहीं कर सकते। अकेडमीज में जो आजकल 90% तो अकेडमीज भी ऐसी हैं जो आपको सही तरीके से गाइड भी नहीं करेंगी, क्योंकि अक्सर लोग प्रोफेशनल लोग हैं और प्रोफेशनल लोग प्रोफेशनल तरीके से डील करते हैं, वो पता नहीं क्या क्या लोगों के साथ होता है। हमारे पास लोग आते रहते हैं। तो एक अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ताल्लुक एक टीचर कम्युनिटी से है और हमने हमेशा कोशिश की है कि हर इंसान के लिए कुछ सहूलत पैदा की जाए। देखिए हर चीज़ मादियत ही नहीं होती, बहुत सारी चीज़ें दुआएं होती हैं, इंसान के लिए रहनुमाई कर देना होता है। बाकी ये वक्ती थोड़ी थोड़ी फीसें होती है, तो हम जो रखते हैं इसमें यह है कि एक बेहतरीन तैयारी आपके घरों में मिल जाती है, आपको किसी जगह पर जाने की ज़रूरत नहीं होती। रक्षों के किराए, आने जाने की फिक्रें, बैठने की फिक्रें, घर में बैठे आपको जिम्मेदारी के साथ एक एक चीज़ प्रोवाइड करते हैं। और यकीन जानिए इस प्रोसेस के लिए हमारे जो वर्किंग हार्स हैं वो बहुत बढ़ जाते हैं इन दिनों में जब सेशन चल रहे होते हैं। हमारी नींद के वक्त हमारे बाकी जो ज़िंदगी के मामला होते हैं वो बहुत पीछे रह जाते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश की है कि लोगों के साथ नेकी करें, लोगों के साथ उनको बेहतर तरीके से उनको रहनुमाई प्रोवाइड करें। पैसे की बात नहीं होती, इंसान मुखलस होकर किसी को मशवरा दे देना ये बड़ी बात होती है। तो मेरा आपसे बरादराना मशवरा भी है, आपको मुखलसाना मशवरा है
कि आपने इस तैयारी को खुद से बेहतरीन तरीके से करना है। एकेडमी एक राह के तौर पर होती है, एक रहनुमा के तौर पर होती है और एक एवेल्युएशन असेसमेंट के तौर पर होती है और टू द पॉइंट पढ़ाने के लिए होती है कि आपकी जो सलाहियतें हैं, आपकी जो पढ़ाई है वो एक दुरुस्त सम्मत में लगे, ना कि आप और डायरेक्शन में चलती रहे, पेपर और डायरेक्शन से आ जाए। इस लिहाज से आपने अगर तैयारी करनी है ना, तो आप जब हमारे साथ जुड़े हैं तो इंशाल्लाह एक एक चीज हम यहाँ पे आपको डिस्कस करेंगे, बयान करेंगे, मगर पढ़ना आपको है, तैयारी आपको ही करनी है, सब्जेक्ट क्लियर आपको ही करना है और ये मेरिट पे जॉब लेने का बेहतरीन तरीका है और जरिया है। और याद रखें, कभी भी नाकामी से ना डरे, नाकामियों को सीख के इंसान आगे चलता है। तो तैयारी के लिए बेस बुनियाद बनानी है ना, तो 5th से शुरू कर दें। ये याद रखें, सिर्फ ये सिलेबस है आपका जो पीएसटी के लिए, पीएसटी और ईएसई और एससीएसई के लिए 5th से लेकर 10th तक। अब इसमें आपने जो अगर मैथ करना हो ना, मैथ रियाजी, तो वो सिर्फ अगर आप 5वीं का और आप 8वीं का रियाजी कर लें या 9वीं 10वीं का आर्ट्स का कर लें तो इंशाल्लाह ताला आपके मैथ के क्वेश्चन क्लियर। और इंग्लिश भी आप 8 की कर लें, यानी कि इसमें आपने इंग्लिश है, मैथ है, हिस्ट्री है, उर्दू है, इस्लामियात है। अब ये सब्जेक्ट जो है ना, अगर ये कर लें और साइंस, ठीक है, ये कर लें सब्जेक्ट, तो आपकी इसी से तैयारी हो जाएगी बेहतरीन। ये आपने पल्ले बांध लेना है कि आपने अच्छी तरह से मैट्रिक तक का सिलेबस करना है और जिन्होंने 16वें ग्रेड के लिए अप्लाई करना है उनको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर का सिलेबस भी कवर करना है, उनको वो सिलेबस भी पढ़ना है। तो बेस आपकी ये होनी चाहिए, बेस ये बनेगी और उसके बाद इसके साथ आपने अभी, मैं ये कहता हूं, अभी कोई और किताबें ना पकड़े। बहुत सारे लोग होते हैं, लोग किताबें पकड़ना शुरू कर देते हैं। इसमें आप 6वीं 7वीं का या 8वीं का कंप्यूटर देख लें और कंप्यूटर की कीज, कंप्यूटर हिस्ट्रीज देख लें, ये आ जाएगी आपको इंशाल्लाह ताला। इसमें आप साथ में क्या करेंगे, आप अखबार देखेंगे, अखबार में आपको जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे, जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स और बहुत सारे सवाल आपको मिलते रहेंगे। और जनरल नॉलेज के लिए आपको जो है एक आसान सी चीज जो आपको बता दो, पाक एमसीक्यूज जो है, ये आज के दौर में बड़ा एक मुफीद आइटम है, पाक एमसीक्यूज, ठीक है। या कोई भी एक जनरल नॉलेज की बुक या कह रहे कि इम्तियाज शाहिद के जो मॉडल पेपर्स है उसको देख रहे, मगर वो तरह बड़ा लेवल है। आपको बता दें, एजुकेटर में वो लेवल नहीं होता, एजुकेटर में वो लेवल नहीं होता, वो लेवल इम्तियाज शाहिद की बुक में बड़ा है। आप उसमें आपको बड़ा हेल्प बहुत हो जाएगी कि एक दफा अपनी नजर से वो किताब गुजार लें। जैसे कि हमने अपनी मिसाली किताब में, मिसाली गाइड के अंदर ये सारी चीजें दी हुई हैं, बेसिक कीज दी हुई हैं हमने और जनरल नॉलेज के हवाले से चीजें दी हुई हैं। तो उसमें हिस्ट्री के हवाले से हिस्ट्री, इस्लामियात, बेसिक उर्दू और कंप्यूटर कीज और जनरल नॉलेज की बहुत सारी चीजें तो हमारी मिसाली गाइड से आपकी हो जाएगी। तो इस लिहाज से ये चीजें पढ़ना शुरू करें और जब हम तरतीब बनाएंगे उसमें हम पाक एमसीक्यूज को भी शामिल करेंगे और साथ में जनरल नॉलेज को भी शामिल करेंगे और ये सारे सब्जेक्ट्स हम आपको पढ़ाएंगे। तो इंशाल्लाह इसके मुताबिक, मगर ये कब होगा, तैयारी आपने ही करनी है, आपने पढ़ना है। जब आप टच हो जाएंगे ना, मकसद सिर्फ आपको टच करने का है, जब आप टच हो जाएंगे तो पेपर इंशाल्लाह ताला आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। लिहाजा आपकी तैयारी के लिए पहले बुनियादी तौर पर ये वाली चीजें हैं और उसके बाद आपने अखबार, पाक एमसीक्यूज और जनरल नॉलेज को प्रिपेयर करना है और अपने अपने सब्जेक्ट को, यानी कि इंग्लिश को तो आपने वोकैबुलरी, इसमें सिनोनिम्स हैं, टोनिम्स हैं, प्रीपोजिशंस हैं, ये आपने हर सूरत करना है, ठीक है। तो इस लिहाज से आपको ये भी प्रिपरेशन करनी होगी। बाकी जो साइंस वाले हैं उनकी 11वीं 12वीं और 9वीं 10वीं, यानी कि इसकी जो एसएसई है उनको बीएससी की मैथ, बीएससी साइंस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो, ये सारे सब्जेक्ट उनको थोड़े थोड़े पढ़ने हैं, उनको अच्छी तरह करना है।
तो जो शहादतुल आलमिया वाले हैं उन्होंने अरबी पे अप्लाई करना है, वो 50 नंबर अपने अरबी के करो, बेसिक अरबी होती है उसमें इतना मुश्किल नहीं होता। ये याद रखिए, ये लेक्चर से आसान पेपर होगा, लेक्चरर से आसान होगा। लेक्चरर में एक चीज ये होती है कि 80 नंबर सब्जेक्ट होता है, 20 नंबर जीके, मगर यहाँ पे ये सारा एक मिक्स अचार आ रहा है, ठीक है। इस लिहाज से आप किसी की बातों में ना आए, एनटीएस से जॉब आए या पीपीएससी से जॉब आए, तो सिलेबस यही है, पैटर्न यही है। अगर आर्ट्स का एनटीएस से बन जाता है तो उसमें फिर क्या चीज आ जाती है, उसमें इंग्लिश आ जाती है, उर्दू, हिस्ट्री, इस्लामिया, ठीक है, ये ज्यादा, और फिर उसमें साइंस भी कुछ होती है। फिर इसमें आ जाता है जीके और पेडागोजी। हमारे अक्सर लोग पेडागोजी नहीं करते। पेडागोजी स्कूल के पेपर में लाजमी एनटीएस में आता था, 10 नंबर का पेडागोजी आता है। और पेडागोजी क्या होती है, ये मेथड ऑफ टीचिंग है, मेथड ऑफ टीचिंग, असेसमेंट है, एवेल्युएशन है, मेजरमेंट है, क्लासरूम मैनेजमेंट है और साइकोलॉजी है। इसमें थोड़ी साइकोलॉजी बड़ी ज्यादा नहीं होती। तो ये बुनियादी कॉन्सेप्ट्स हैं, इसके हवाले से आपको तैयार करनी है। ये सारी चीजें लोग ये समझ रहे हैं कि शायद एजुकेटर बड़ा आसान है। देखिए, नो डाउट ये आपकी सीटें आनी है तहसील वाइज होगी, ये 15 ग्रेड की, 14 ग्रेड की, और इसमें आपका मेरिट भी कम होगा। एक बात ये भी याद रख लें, मेरिट आपका कम होगा, और थोड़ी सी अगर तैयारी कर लें, पेपर आपको 40% ऑलरेडी आता होगा, और अगर तैयारी कर लें तो ये आप 70 से 80% पे चले जाएंगे। तो आपका जो तैयारी के लिए, जो क्वालिफाई करने के लिए, वो आपको 50% तैयारी या 50% नंबर जो है वो काफी होंगे आपके लिए। सो इस लिहाज से मेरी आप तमाम लोगों से गुजारिश है कि जब ये तहसील वाइज सीटें आएंगी पीपीएससी में, तो ये एक बड़ा चांस है कि आपको मैक्सिमम मेरिट कितना बनेगा, 45, 43, 45, 49, 50 से कम मेरिट बनेगा। और आपके तहसील में एक ज्यादा, ये कुछ तहसील में 10-12 सीटें तो आएंगी नहीं, ये तहसील में जो ईएससी 14 ग्रेड की है, ये कम से कम 50 से लेकर 80-100 इतनी सीटें आने वाली हैं, ये थोड़ी नहीं है। तो इस लिहाज से क्वालिफाई करना और उसकी तैयारी करना बहुत आसान है। बस ये है कि थोड़ा सा सीक्वेंस के साथ आप लग जाए, और इसके लिए आपको कितना वक्त चाहिए, ये कम से कम 2 से 3 माह। ये आपने कोई 6 घंटे नहीं पढ़ना, कोई 8 घंटे, कोई 5 घंटे नहीं पढ़ना, सिर्फ 2 से 3 घंटे, मगर तसलसल के साथ आपने पढ़ना है और इन चीजों को लेके चलना है। आप जनरल नॉलेज को हर सूरत अच्छा करें, आपको पता हो, कभी कभी शौक से देखें व्हाट हु इज हु, ठीक है, कौन क्या है, ये आप किताब देख लें, उसमें बहुत सारी मालूमात आ जाती है। और जनरल नॉलेज इंसाइक्लोपीडिया जो है कारवान का, उनमें आपको बहुत सारी, मगर वो चीजें थोड़ी सी अपर लेवल की, मुश्किल है, इतनी मुश्किल नहीं, आसान भी है। तो आप उन चीजों को देख लेंगे तो बेहतर हो जाएगा। तहसील वाइज और डिस्ट्रिक्ट वाइज सीटें होंगी, मेरिट कम होगा, एमए, एमएससी, ये बीए में लाजमी, बीएड लाजमी नहीं होगा, और ये सब्जेक्ट्स होंगे इसमें। और साइंस वाले, उसका 50 नंबर वही साइंस के अपने सब्जेक्ट होंगे, कंप्यूटर का 50 नंबर, 50 अरबी के, 50 फिजिकल एजुकेशन के, और बाकी आर्ट्स वालों के लिए ये सिलेबस है। हाँ, अगर सीटें आपको एनटीएस से आती है तब थोड़ा सा डिफरेंट ये हो जाता है कि वहां पे फिर आर्ट्स वालों के लिए कैटेगरी क्या हो जाती है, उनके लिए इंग्लिश, उनके लिए इस्लामियत, उनके लिए उर्दू, उनके लिए पेडागोजी, उनके लिए जनरल नॉलेज, ये करना जरूरी है। और बात काफी होता है कि 10-10 नंबर की साइंस और 10 नंबर की मैथ भी डाल देते हैं। तो इस लिहाज से आप उधर से तैयारी करें या इधर से करें, पीपीएससी को जाए या एनटीएस को जाए, तो ये करना तो आपको यही सिलेबस है। तो अभी बेस बुनियाद बनाए, स्कूल की जो गवर्नमेंट की किताबें हैं 5th से शुरू करें, और उनको थोड़ा थोड़ा, इसमें 5th में आपने देख लें, इंग्लिश को देखें थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट, और इसके बाद जो आपने देखना है वो आपने मैथ को लाजमी देख रहे हैं, साइंस को देख रहे हैं, और इंग्लिश को देख के आगे आप चलते जाए। फिर आप तारीख, ज्योग्राफिया को इसमें देख रहे हैं, बहुत उम्दा किताबें हैं। ऐसे ही मुतालिया पाकिस्तान, उसको बहुत अच्छा देखें, वहां से बहुत सारे सवाल आएंगे। और जनरल नॉलेज के लिए अखबार देखें, और जनरल नॉलेज की कोई एक किताब, या ये पाक एमसीक्यूज वाले ये आप पढ़ें, या इम्तियाज साहब के सबका पेपर्स जो है वो पढ़ लें, तो ये आप सबके लिए फायदेमंद होगा। तो एक तैयारी होगी, हमारे पास एक सीक्वेंस होगा, एक तरतीब के साथ हम ये भी आपको कवर करवाएंगे। हम आपको इंशाअल्लाह ताला 10 लेक्चर्स में आपकी जो बेसिक चीज सवालात आते हैं,
इंग्लिश के, वो आपको कवर करवाएंगे। ऐसे मैथ के, ऐसे हिस्ट्री के एक एक जो है एक टॉपिक है उस पर इंशाल्लाह ताला लेक्चर्स होंगे। ये बड़ा सेशन होगा, बड़ा मेहनत वाला खपत वाला सेशन है, इसलिए हमने 90 दिन का टारगेट रखा है। इसको आसान नहीं समझे। तो इंशाल्लाह ताला हम आपको रेगुलरली टेस्टिंग के साथ रेगुलर जो है तैयारी वो करवाते रहेंगे। तो अब ये हमारा पैटर्न था, ये तरीकाकार है एजुकेटर्स का, और इंशाल्लाह ये बिल्कुल आसान होगा। और मैं आपको गारंटी देता हूं इसी पोजीशन में अगर आपका एनटीएस से ले लिया जाए या पीपीएससी ले लिया जाए, आप 40 से 45% नंबर ले जाएंगे। आपने थोड़ी सी एफर्ट करी, क्योंकि ये उतना बड़ा मुश्किल पेपर नहीं आता। आपकी नॉलेज के सवाल होते हैं और आपको आते होते हैं, बस थोड़ा सा फ्रेश करना है, आपने थोड़ा सा पढ़ना है, सिलेबस के साथ टच करना है। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे 2015, 2016, 2019, 2014 उन्होंने एमए किया है और उसके बाद जॉब नहीं हुई। तो अब थोड़ा सा उनको मुश्किल लगेगा, मगर 2-4 दिनों बाद रूटीन बन जाएगी। जैसे रूटीन बनेगी आप इंशाल्लाह अटैच हो जाएंगे। जब अटैच हो जाएंगे चीजें खुद ब खुद आपके जो है रिकॉल होती जाएंगी और आप इंशाल्लाह याद करते जाएंगे। तो कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल आसान है। बस ये है कि थोड़ी सी आपको कोशिश करनी है, टच रहना है। कल से आप कोशिश करें। अभी हमारी क्लास में एक और जो हमारा तरीकेकार पे इंशाल्लाह डेमो होगा एक, तो मजीद उसमें भी हम चीजें कुछ क्लियर करेंगे। तो इस पूरे वीक में हम रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो 1 सितंबर है इंशाल्लाह हम क्लास वहां से जारी करेंगे। तो एक तरीकाकार होगा, उसके मुताबिक हमने चलना है और उस तरीकाकार को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इंशाल्लाह कामयाब होंगे। तो आप अपने टारगेट में रखें कि आपने कल से प्राइमरी का सिलेबस, एलिमेंट्री का सिलेबस और हाई स्कूल का सिलेबस और हायर सेकेंडरी स्कूल का सिलेबस जो है उसको मुकम्मल करना है। मुताला पाकिस्तान आपको बहुत अच्छी आती हो, इस्लामियात के ऊपर आपको ग्रिप हो, और क्योंकि इस्लामियात की भी बड़े ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। इंग्लिश के बेसिक क्वेश्चन जो होते हैं, जैसे कि एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, देखिए एनटीएस में ये पक्के सवाल आते हैं, एक्टिव वाइज पैसिव वाइज, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए, प्रेपोजिशंस का पता होना चाहिए। ये सवाल है इंग्लिश के। और उर्दू में आप जो ग्रामर है 8वीं क्लास की, और खास तौर पर आगे जो 9वीं 10वीं में मुख्तलिफ जो नस्में हैं, जो असबाक है, उनके हवाले से और ग्रामर के हवाले से वो आपको पता हो। और इतने आसान से सवाल आते हैं, आप हैरान होंगे कि यार ये तो इतना मुश्किल नहीं था। बस मैं आपको यही कह रहा हूँ, एक दफा रिकॉल करें और अच्छी तरह तैयार करें और फिर टेस्टिंग देते जाए। टेस्ट देने से आपकी एवेल्यूएशन होती है, आपको समझ आती है। मैथ के लेक्चर सुनेंगे आप, टू द पॉइंट हम वो लेक्चर्स देंगे इंशाल्लाह ताला। और हर एक हमारी अकेडमी से तकरीबन हमने 10 प्रोफेसर और सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट हायर करने हैं एक क्लास को चलाने के लिए, 10 लोग। तो हम कंप्यूटर भी इंशाल्लाह ताला, कंप्यूटर की इंपॉर्टेंट कीज जो हम यहाँ पे हम आपको पढ़ाएंगे, हिस्ट्री यहाँ पे करवाएंगे आपको मुकम्मल तौर पर, और आप देखेंगे कि एक बेहतरीन तैयारी होगी। बस ये है कि आप जुड़े रहे। तो इंशाल्लाह मिसाली ग्रुप का तरीकाकार ये होगा, क्लासेस होगी, नोट्स आपको देंगे, टेस्टिंग होगी और साथ में आपकी डिस्कशन क्लासेस होंगी और वीकली 2 टेस्ट आपसे लिए जाएंगे ताकि आपकी एक अच्छी तरह रिपोर्ट मुरतब हो सके और तैयारी हो सके। तो इंशाल्लाह इस तैयारी के बाद आप खुद एक महीने के बाद कहेंगे कि आज हमारे पास बहुत नॉलेज है और हम इसमें अखबारात को, जनरल नॉलेज को हम इस पे शामिल कर रहे हैं। और इम्तियाज अहद की जो बुक है उसको भी हमने इंशाल्लाह ताला भरपूर तरीके से शामिल करना है। तो ये हमारा पैटर्न है और इस पैटर्न पे हम इंशाल्लाह ताला तैयारी करवाएंगे और हमारा इसमें मिसाली ग्रुप की पूरी टीम इंशाल्लाह ताला शामिल होगी। ये सेशन हमारे लिए बाकदरे जो लेक्चरर का सेशन है उससे मुश्किल सेशन होता है, क्योंकि इस पे पैसा, इस पे खपत, इस पे जो वर्क है वो बहुत ज्यादा होता है। तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि हम लेक्चर पहले टीचर के रिकॉर्ड करें और ताकि बहुत सारे लोगों को जैसे भी क्लास में परेशानी होती है हम ये परेशानी भी खत्म करें, लेक्चर रिकॉर्ड करें और वो लेक्चर हम प्राइवेट वीडियो में आपको प्रोवाइड करें ताकि एक साफ रिकॉर्डिंग में आपको लेक्चर मिलते रहें। और उसके बाद वीकली जो है आपसे जो हम डिस्कशन करते रहें, जिस टॉपिक की समझना है वो टीचर लाइव क्लास पढ़ाएंगे ताकि लाइव क्लास में आपको चीज़ों को समझाया जा सके, आपके क्वेश्चनिंग लिए जा सके। तो ये हर लिहाज से इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर तरीके से आपको गाइड करने की कोशिश करेंगे। यही कोशिश है। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और एक तगदो, एक लगन से चले। और दूसरी बात, अपने सब्जेक्ट को भी पुख्ता करें, क्योंकि इसके बाद सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट और HM की सीटें जो आने वाली हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट में इस्लामियात भी होगी, उर्दू भी होगी, अरबी भी होगी, बाकी सारे सब्जेक्ट्स होंगे और ये भी 17 ग्रेड की सीटें होंगी। तो आप अपने आप को प्रिपेयर करते रहें, जनरल नॉलेज जितना अच्छा हो सके वो करें
और दुनिया के हवाले से मालूमात रखें, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। दुनिया के हालात पे नजर रखें इस लिहाज से, क्योंकि बहुत सारे चीजें आ जाती है। एनटीएस में सवाल आते थे पाकिस्तान का कौमी मशरूब क्या है, ठीक है, हॉकी के अंदर कितने प्लेयर होते हैं, इस तरह के सवाल एनटीएस में आते थे जनरल नॉलेज में। तो मुश्किल कोई नहीं है, आसान है, बस ये है कि एक सीक्वेंस से अपनी तैयारी को शुरू करें और उसके मुताबिक चलते जाएं। तो मिसाली ग्रुप की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह सेशन का बाकायदा तौर पर रजिस्ट्रेशन का आगाज हो चुका है और एक बड़ी तादाद में अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने रिस्पांस दिया है और इंशाल्लाह हम उनकी उम्मीदों पे पूरा उतरने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो आप में से जो स्कॉलर्स भी आपके जानने वाले या जो हमें सुन रहे हैं हमारे यूट्यूब पे भी, तो उन सब के लिए मैसेज है कि आप बर वक्त अपनी तैयारी को शुरू कीजिएगा और साथ साथ अपने मुताले को बढ़ाते जाइएगा। इंशाल्लाह ये साल आपके लिए खुशियां लाएगा और अल्लाह ताला जरूर हमें कामयाबी अता करेगा। ये कोशिश है और इस कोशिश के लिए हमने सब ने मिलकर काम करना है और इंशाल्लाह इसी में बरकत होगी, इसी में खैर होगी। अल्लाह ताला हम सब का हामी नासिर हो। इस सिलसिले में आपका कोई भी सवाल हो तो अभी आप कर सकते हैं, मैं क्लास में मौजूद हूँ, आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बाकी क्लास आज की ऑफ है। मैंने एक एक चीज बता दी है। बहुत सारे लोगों को अभी तक ये नहीं पता था कि ये सीटें, वो कह रहे थे कि सर इसमें 80 नंबर सब्जेक्ट होगा या ये लेक्चरर की तरह है, इसमें कैसे करना, यानी कि ये सारी चीजें सवालात थे। तो इसलिए एक बड़ा लेक्चर था, वो जो तफसीली चीजें मैंने आज हर एक को समझा दी हैं। जिस किसी ने क्लास लेट ज्वाइन की है उसको ये लेक्चर वीडियो में मिल जाएगा। आप ये लेक्चर अपने तमाम फ्रेंड्स दोस्त अब आपके साथ शेयर कर सकते हैं और जो है इनकी तैयारी के लिए इंशाल्लाह ताला ये लेक्चर आपको भरपूर मदद फराहम करेगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।